हेलो एवरीवन, आप सभी को सभी की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाइयों के बीच में हम सब इतना थक जाते हैं ना कि पूरा पूरा खाना बनाने का मन नहीं करता, शॉर्टकट में खाना बनाते हैं। तो उसमें हम उसकी न्यूट्रिशन को भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही पौष्टिक और झटपट से बनने वाली बिना लहसुन प्याज की थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो काम के बीच में फटाफट से बनाई जा सकती है। मेरे घर में तो हर दूसरे तीसरे दिन भी अगर मैं बना दूं ना तो बहुत पसंद की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो यहाँ पर 5 से 6 मैंने आलू ले लिए हैं। मीडियम भी थे, कुछ बड़े भी थे। और इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे, इसका स्टार्च निकाल लेंगे। और एक मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो आप जो भी तेल खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तेल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तो ये आज मैं आपके साथ में एक कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत फटाफट से बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी, पर स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब जैसे ही यहाँ पर तेल गर्म होगा, इसमें 1/4 चम्मच मैंने मेथी के दाने डाले हैं। मेथी दाना डालने के बाद हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। तो मेथी दाना जरूर डालिएगा, कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 3 से 4 लाल मिर्च मैंने इस तरीके से तोड़ के डाल दी है। तो आप जितनी मिर्च खाते हैं ना उस हिसाब से डालिएगा। साथ ही साथ में एक करी पत्ता डाल दिया है। और साथ में कढ़ी है तो हींग के बिना तो कढ़ी इनकम्प्लीट होगी। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हींग डाली है। अच्छा, यहाँ पर जितने मसाले मैं डाल रही हूँ ना, तो सारे मसाले मैं बैचेस में डालूंगी। आगे जब हम कढ़ी का घोल बनाएंगे ना, उसमें भी हम थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। तो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर हाफ टी स्पून या 3/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर भी डाला है। और ये जो आलू कट करके रखे थे ये इसमें डाल दिए हैं। और आलू को डालने के बाद भी ना इसको हल्के से हम फ्राई करेंगे, मध्यम आंच पे कम से कम 2 मिनट तक। और अच्छे से फ्राई करने के पहले साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो आलू को फ्राई करने से ना हल्के से क्रिस्प हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी कढ़ी बनकर तैयार होती है। आज मैं आपके साथ में आलू की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इतने फटाफट से बनती है कि क्या ही बताऊं, और बहुत पसंद की जाती है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो पानी इतना डालिए कि आलू अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने लगभग आधा कप और पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे और मध्यम आंच पे इसको पकने देंगे। जब तक ये पकती है तब तक यहाँ पर हम कढ़ी का घोल बना लेते हैं। अच्छा, आलू में दही पहले कभी ना डालिएगा, वरना आलू नहीं पकेंगे, क्योंकि खटास आ जाती है ना, तो आलू पकने में बहुत दिक्कत करते हैं। नॉर्मल कढ़ी की तरह ये नहीं बनती है। पहले आलू को पका लेंगे हम, उसके बाद इसमें दही का घोल डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1.5 कप मैंने या 1.5 कटोरी दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें यहाँ पर मैंने डाला है 3 टेबल स्पून बेसन। तो जितने लोग उस हिसाब से बेसन डालिए। तो एक मेंबर के लिए 1 चम्मच बेसन जाता है। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में नमक इस घोल के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से फेंटेंगे, क्योंकि ना इसमें दही के लम्स होना चाहिए, दाने होने चाहिए, ना बेसन के लम्स होने चाहिए। तो कढ़ी का जो घोल बनाते हैं ना, बहुत अच्छा स्मूथ बनना चाहिए, बिल्कुल एक भी दाना नहीं होना चाहिए। तभी कढ़ी बहुत अच्छी दिखती है और खाने में भी अच्छी लगती है। और इसमें लगभग मैंने इस घोल में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। तो ये तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि पतली कढ़ी खाते हैं कि गाढ़ी कढ़ी खाते हैं। इसको एक साइड में रेस्ट करने के लिए रखा। अब यहाँ पर मैं ना एक बहुत बढ़िया सी सब्जी भी तैयार कर रही हूँ, जो कि है परवल आलू की। ये भुजिया सब्जी तैयार कर रही हूँ, इतनी जल्दी से बन जाती है ना इसमें किसी चीज को छीलना है और ना ही मसाला तैयार करना है। बस परवल को और आलू को बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। दोनों टिप्स को कट कर लिया था परवल की, और इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और इसको ना हम फ्राई करके बनाएंगे, इतनी अच्छी लगती है कि क्या ही बताऊं। कढ़ी के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जाता है। और लगभग सेम साइजेस में मैंने इसको कट कर लिया है। परवल के भी स्लाइसेस कट किए हैं और आलू के भी स्लाइसेस कट कर लेंगे। आलू का छिलका ना छीलिएगा, मैं सजेस्ट करूंगी कि छिलका बिना छिले जब हम सब्जी बनाते हैं ना, तो बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। तो वहां पर मैंने सब्जी को कट कर लिया है। तब तक यहाँ पर कढ़ी के आलू को चेक किया, तो ये देखिए काफी अच्छे से पक चुके हैं। पर ना बहुत ज्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी आगे और पकेंगे। तो इसलिए लगभग 80% तक ही कुक करिएगा। और इसमें हमने डाल दिया है बेसन और दही का घोल। और अब ये काफी पतला सा दिख रहा है, इसको हम अच्छे से गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए पहला उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद में इसको हम चला देंगे। कई बार ना कढ़ी उफन जाती है अगर एकदम से ध्यान नहीं दे तो।
और बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो कढ़ी है तो जितनी ज्यादा कढ़ेगी या पकेगी या उबलेगी ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो कढ़ी को दूसरे बर्नर पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, वहां वो उबलती रहेगी। तब तक इस बर्नर पे मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, उसमें लगभग 2 से 2.5 चम्मच सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। साथ में 3 से 4 हरी मिर्च मैंने स्लाइस में कट कर ली थी, उसको डाल दिया। देखिए बिल्कुल भी कुछ प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला है, उसके बावजूद ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है गाइस, इसको जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। इसमें नमक डाल दिया है, साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। तो यार आलू परवल की भुजिया आई एम श्योर सब लोग बनाते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो मैं आज अपना तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे और मध्यम आंच पे इसको पकने देंगे। बीच बीच में मैं कढ़ी को भी चलाते चली जा रही हूँ, और कढ़ी काफी अच्छे तरीके से पकती जा रही है, पर कढ़ी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तीसरे बर्नर में मैंने चढ़ा दी है चावल। तो चावल जितने बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनाइए, पर मैं स्टार्च निकाल के बनाती हूँ, तो मैं पानी भगोने में ही डाल के चावल को पकाने वाली हूँ। और ये देखिए, ये मैंने लगभग 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाया है, पर ऐसा नहीं है, हर 1.5 से 2 मिनट में मैं इस सब्जी को चलाती चली जा रही हूँ खोल खोल के, ताकि नीचे से जले नहीं। और उसके बाद टोटल ये सब्जी पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगे। बीच बीच में मैं इसको चलाती गई हूँ। और ये देखिए आलू अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और परवल तो आप देख ही पा रहे हैं, परवल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको जितना फ्राई करना है ना, आप इसको कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये एकदम डन है। बहुत टेस्टी लगती है आलू परवल की भुजिया, और कढ़ी चावल के साथ में तो बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है इसका। और यहाँ पर ये देखिए कढ़ी भी अच्छे तरीके से कर चुकी है, उबल चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, और बहुत टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। एक्चुअली ये कढ़ी भी डन है, पर इसमें अगर ऊपर से एक तड़का लगा देंगे ना, तो सोने पे सुहागा, इसका टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, साथ में 2 साबुत लाल मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है, और ऊपर से ये बघार लगा देंगे। इसके कारण ना कढ़ी का लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है, साथ में स्वाद तो अच्छा आता ही आता है। तो लीजिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब धनिया पत्ती आज मेरे घर में नहीं थी, तो मैंने दोनों चीजों में डाली है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, जो सब्जी बनाई है ना, उसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। हरी सब्जी में मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि गरम मसाला डालने से ना मेरे को लगता है कि सब्जी का जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा दब जाता है। अगर आप यूज करते हैं तो एंड में उसमें गरम मसाला जरूर से डाल दीजिएगा। और चलिए फटाफट से थाली लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। चावल, गर्मा गर्म कढ़ी, साथ में आलू परवल की भुजिया, और यहाँ पर खीरा मैंने सर्व किया है। बिना लहसुन प्याज की थाली, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, और बिल्कुल थकान को दूर करने वाली। जो दिवाली की सफाई में हम सभी को बहुत तेज वाली थकान होती है, ऊपर से घी जरूर डालिएगा। कढ़ी चावल में घी बहुत अच्छा लगता है। और चलिए अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि बहुत 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 अच्छा टेस्ट लगता है इस तरह की थाली का। तो अगर आप बनाएंगे तो जरूर आप जान पाएंगे कि वाकई में बहुत टेस्टी थाली बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए